दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपने अपने बिजनेस को रन करने के लिए जीएसटी नंबर लिया हुआ है, तो फिर यहाँ पर आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर जनरली आपका टर्नओवर नहीं है, फिर भी कई सारे कंडीशन में आपको जीएसटी नंबर लेना ज़रूरी हो जाता है। अगर आप किसी दूसरे स्टेट से माल मंगाते हैं उस कंडीशन में, या फिर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन उतारते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ले जाते हैं, तो फिर वहाँ पर भी जीएसटी नंबर लेना ज़रूरी हो जाता है। तो फिर आपको जीएसटी नंबर लेने के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो अगर आप गलती करेंगे तो यहाँ पर जीएसटी जो ऑफिसर हैं वे आपके ऊपर भारी पेनाल्टी लगा सकते हैं, आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो यहाँ पर आखिर किन बातों का बिजनेसमैन को ध्यान रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप जीएसटी नंबर लेते हैं तो वह जेन्युइन होना चाहिए, क्योंकि ऐसा गिरोह चला हुआ है कि वे जीएसटी नंबर ले लेते हैं और फिर कई बार तो यह देखा जाता है कि आधार पैन किसी और का होता है और वे जलसाजी तरीके से जीएसटी नंबर लेकर फर्जी इनपुट का कारोबार करते हैं। तो यहाँ पर यह चीज़ बहुत गलत है। अब यहाँ पर आप तो यहाँ पर शरीफ लोग हैं, आपने अपने डॉक्यूमेंट से ही जीएसटी नंबर लिया है, तो फिर आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर जैसे ही जीएसटी नंबर लें, तो यहाँ पर आप अपना बिजनेस रन करते हैं तो इसका एक ऑफिस तो कहीं होगा या फिर शॉप होगा, तो वहाँ पर आप साइन बोर्ड ज़रूर लगाएं। जैसे अगर आपके बिजनेस का नाम एबी इंटरप्राइजेज है तो आप एबी इंटरप्राइजेज का साइन बोर्ड लगाएंगे और उसके नीचे जीएसटी नंबर मेंशन करेंगे। जी हाँ, अगर आप यह नहीं करते हैं और अगर जीएसटी ऑफिसर आपके शॉप में आकर विजिट करते हैं तो केवल इस वजह से आपके ऊपर पेनाल्टी लगा सकते हैं, यहाँ पर आपके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर आप जैसे ही जीएसटी नंबर लें तो फिर आप अपने बिजनेस प्लेस के बाहर साइन बोर्ड ज़रूर लगवाएं जिसमें कि बिजनेस का नाम और जीएसटी नंबर ज़रूर मेंशन होना चाहिए। आप इस बात को हल्के में नहीं लें। और दूसरी बात कि आप अपने जीएसटी का सर्टिफिकेट अपने दुकान में ज़रूर रखें। आप यहाँ पर सर्टिफिकेट का लेमिनेशन करवा कर शॉप में लगा सकते हैं या फिर फाइल में रखें। अगर आप लेमिनेशन करके शॉप में लगा देंगे तो यह ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और यहाँ पर जिस भी एड्रेस पर आपका बिजनेस रन हो रहा हो, चल रहा हो, वही एड्रेस जीएसटी में अपडेट होना चाहिए। कई लोग बिजनेस कहीं और से ऑपरेट करते हैं और सर्टिफिकेट में कोई और एड्रेस होता है, तो यहाँ पर भी अगर आप गलती करेंगे और पकड़े जाएंगे तो यहाँ पर आपको फ्रॉड घोषित करके आपके ऊपर मुकदमा भी चल सकता है। और दूसरी बात यह कि अगर आप 2-3 जगहों से बिजनेस को रन करते हैं, आपका 2-3 ब्रांच है, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ आप बिजनेस रन करते हैं सभी का एड्रेस जीएसटी में अपडेट होना चाहिए। जी हाँ, सारा एडिशनल प्लेस में दिखना चाहिए। आपका जो भी प्रोफेशनल है आप उनसे बोलेंगे और आप रिलीवेंट डॉक्यूमेंट देंगे तो वे उसे अपडेट कर देंगे। फिर आपके जीएसटी के सर्टिफिकेट में आपका जितना भी ब्रांच है सारा जीएसटी के सर्टिफिकेट में दिखेगा। जी हाँ, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है और आपको पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना है ताकि पता चले आप कितना सेल किए, परचेज किए, क्या काम हुआ, सारा चीज़ आपके शॉप में इसका रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि अगर कभी भी जीएसटी ऑफिसर विजिट करें तो यहाँ पर आप उन्हें संतुष्ट कर सकें, नहीं तो फिर यहाँ पर आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप बेहिचक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें वहाँ फॉलो करें, मैसेज करें। और अगर फ़ोन से बात करना है तो इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले लें। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।